हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट ऑन इंजीनियर्स। प्यारे साथियों, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल में। जी हाँ, गेल एक पीएसयू कंपनी है, महारत्ना पीएसयू कंपनी है। गेल की अपनी एक प्रतिष्ठा है, गेल में कार्य करने का अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और अगर आपने बीटेक किया है तो विदाउट गेट को छोड़ करके, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज़्यादातर पीएसयू कंपनियां गेट के द्वारा ही रिक्रूटमेंट करती हैं। गेल ने रिक्रूटमेंट निकाला है विदाउट गेट, तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि अगर आपका गेट में स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है, नहीं होता है, तमाम सारी समस्याएं हैं, तो भी आप गेट जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी पा सकते हैं। तो आइए बताते हैं कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह आप इस अपॉर्चुनिटी को भिना सकते हैं। सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है। मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए बीटेक के स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। और जो वैकेंसी आई है उसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है। 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका है तो ही आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप नहीं हैं। तो देखिए, ठीक है, जो भी जानकारी है मैं पूरा आपको देता हूँ। लास्ट डेट है 2 फरवरी 2023। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 2 फरवरी 2023 है और स्टार्टिंग डेट है 4 जनवरी। यानी फॉर्म जो है वो 4 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। 4 जनवरी से फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो जाएगा, 4 जनवरी 2023 से, और ये चलेगा आपका 2 फरवरी 2023 तक। तो इस बीच में फॉर्म भर दीजिए, बल्कि फॉर्म तो आप यथाशीघ्र भर दीजिए। जितना जल्दी फॉर्म भर देते हैं उतना ही आपके लिए बेटर है। लास्ट में वेबसाइट का इशू है, सर्वर का इशू है, क्यों वहाँ तक जाना ही रहे हमें। आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं, इस वैकेंसी के बारे में। अगर इस वैकेंसी की हम बात करें बच्चों, तो वैकेंसी को आप देखिए, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल में वैकेंसी है, सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में है, सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन में है और सीनियर इंजीनियर केमिकल में है। तो अगर स्पेशली मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में टोटल 53 वैकेंसीज आपके लिए हैं, जिसमें जनरल के लिए 23 हैं, ओबीसी के लिए 13 है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 हैं। तो कुल 53 वैकेंसीज हैं आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों की बात करें तो। अदर ब्रांच में भी वैकेंसीज हैं, 28 हैं इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में 14 हैं और केमिकल में आपकी 13 वैकेंसीज हैं। तो ये पोस्ट की इंफॉर्मेशन है। 53 सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी गेल जैसे संस्थान में आई है। तो निश्चित रूप से अगर आपने बीटेक किया है और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड जॉब, इट्स अ ड्रीम जॉब फॉर एनी इंजीनियर। अब आइए आगे बातचीत करते हैं, क्या इसका है मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो केमिकल के लिए या मैकेनिकल के लिए, किसी के लिए, तो केमिकल के लिए नहीं, मैं मैकेनिकल के लिए आपको बता देता हूँ। मैकेनिकल के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आपको मैकेनिकल में बीटेक होना चाहिए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में या इंडस्ट्रियल में, मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल में, ये जो मैकेनिकल के जो भी ब्रांचेस होते हैं इनमें से किसी में भी आपका बीटेक होना चाहिए, ठीक है ना। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बैचलर डिग्री आपसे मांग रहा है। और अगर आप मैकेनिकल या उसके मैकेनिकल के जो ब्रांचेस हैं उसमें से किसी में भी आप बीटेक हैं तो आप क्वालिफिकेशन आपके पास है, फॉर्म भर के एग्जाम आप दे सकते हैं। इसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब अनुभव मांगा है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा है कि कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। Executive in line experience including the experience as GET, ET, MT of the project commissioning maintenance in petrochemical plant, refinery etc. कहीं का एक्सपीरियंस हो, लेकिन उसको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। एज लिमिट 28 साल है, 28 साल 28 ईयर तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि 28 ईयर के बाद भी एज रिलैक्सेशन होगा कुछ SC, ST और अन्य कैटेगरी के लिए, उसकी बात भी कर लेते हैं। अच्छा, रिलैक्सेशन परसेंटेज कितना चाहिए? 65% जो है आपका होना चाहिए बीटेक में। बीटेक में अगर आपका 65% है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और ये रिलैक्सेशन मिलेगा SC, ST और अन्य कैंडिडेट के लिए ये 60% हो जाएगा। तो खैर जनरल के लिए कितना है? 65 है। उसके बाद जो है अपर एज लिमिट कितनी है?
अपर एज लिमिट हमने बता ही दिया कि आपकी 28 ईयर इसमें एज रखा गया है। और हालांकि SC ST OBC कुछ कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। वो रिलैक्सेशन ये है 5 साल, 3 साल, 10 साल। यानी SC ST के लिए कितना हो गया, 28 साल तक भर सकते हैं, 5 जोड़ दीजिए तो 33 साल उनकी एज रिलैक्सेशन हो गया। OBC के लिए 3 है तो 28 + 3 कर दिए तो आपका 31 हो गया, 31 ईयर हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ तो है ही है। इम्पॉर्टेंट बात है कि पैसा कितना मिलेगा नौकरी से, पे स्केल क्या है। तो पे स्केल बहुत अच्छी है। पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल आपकी है 60,000 से लेकर के 60,000 से लेकर के पे स्केल आपकी है 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक। 60,000 से लेकर के पे स्केल कितनी है, 1,80,000 तक की पे स्केल है। इनिशियल बेसिक पेमेंट आपकी 60,000 रहेगी, लेकिन स्केल आपकी 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक है। इट्स अ गुड, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्म ज़रूर भरिए आप, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा एग्ज़ाम दीजिए और इसको क्वालिफाई करिए। क्वालिफिकेशन बता दिया मैंने। एग्ज़ाम पैटर्न जैसे आगे चल डिस्क्लोज होंगे मैं बता दूंगा आपको। इसमें कितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं इस बेसिस पे तय होगा कि एग्ज़ाम इसका होगा कैसे, कितने स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं, क्या क्या होगा, ये सब एप्लीकेशन फॉर्म पर डिपेंड करता है। तो जो भी होगा गेल की वेबसाइट पे अपडेट आपको मिलेगा। ये थी आज की जॉब नोटिफिकेशन, जॉब इन्फॉर्मेशन। टारगेट ऑन इंजीनियर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज स्पेशल चैनल फॉर इंजीनियर्स, फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, फॉर ITI होल्डर्स। तो आप लोगों के लिए एक टेक्निकल फील्ड में जितनी वैकेंसीज आती हैं उन सब के लिए हमारे यहाँ क्लासेस भी चलती हैं, पेड बैचेस भी चलते हैं, और आपके लिए हम हमेशा नई सूचनाएं लेकर भी आते रहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी से संबंधित। सो बेल आइकन दबा दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर नई क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।